जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे एटेरिया का बिहार जी के बुक, जिसमें से हम लोग 12 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 13वां सेट देखने जा रहे हैं। 12 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। सही जवाब क्या होगा? ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 2, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? सही जवाब क्या होगा? पावापुरी में। प्रश्न नंबर 3, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? सही जवाब इसका क्या होगा? स्थूल भद्र ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? सही जवाब क्या होगा? धनानंद। प्रश्न संख्या 5, पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? सही जवाब क्या होगा? कालाशोक ने। प्रश्न संख्या 6, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? सही जवाब क्या होगा? देवपाल ने। प्रश्न संख्या 7, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? सही जवाब क्या होगा? शाह आलम द्वितीय। प्रश्न नंबर 8, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। पटना में भी था, शाहाबाद में भी था और सारण में भी था। प्रश्न संख्या 9, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था। कब किया था? तो 4 मार्च 1928 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? सही जवाब क्या होगा? शाहपुर। शाहपुर है कहां? भोजपुर में। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? सही जवाब क्या होगा? शाहजहां। प्रश्न नंबर 12, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। सही जवाब क्या होगा? जहांगीर। प्रश्न संख्या 13, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चरनौक ने हुगली शहर को लूट लिया? सही जवाब क्या होगा? शाइस्ता खां। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? सही जवाब क्या होगा? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। प्रश्न नंबर 15, 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चित्तरंजन दास। प्रश्न संख्या 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सही जवाब क्या होगा? 31। प्रश्न संख्या 17, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? सही जवाब क्या होगा? 1929 ईस्वी। प्रश्न संख्या 18, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? 16 दिसंबर 1916 ईस्वी। प्रश्न संख्या 19, चंपारण में 3 कटिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? सही जवाब क्या होगा? 3/20वां हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? सही जवाब क्या होगा? असहयोग आंदोलन के समय। प्रश्न संख्या 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी, तो कौन थी? उपयुक्त में से एक से अधिक। श्रीमती सरस्वती देवी भी थी और श्रीमती साधना देवी भी थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो कहां भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। प्रश्न संख्या 23, पलासी के युद्ध कब हुआ था? 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? सही जवाब क्या होगा? मीरन को। प्रश्न संख्या 24, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? सही जवाब क्या होगा? जहांगीर के समय। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? सही जवाब क्या होगा? दाऊद खां। प्रश्न संख्या 26, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? 90% पर। प्रश्न संख्या 27,
निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? खादर मिट्टी को। प्रश्न संख्या 28, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? गंडक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह है महानंदा की सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 30, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? तो ये गया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? सही जवाब क्या होगा? 8 जिला। प्रश्न संख्या 32, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? वैशाली। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? सही जवाब क्या होगा? बनारस परियोजना। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ज्वार, धान और बाजरा तीनों क्या है? खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सही जवाब क्या होगा? बिहार। प्रश्न संख्या 36, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? कहां होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में स्थित अभयारण्य या जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में सही है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में सही है, ठीक है, और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में सही है, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। मघी पान को, शाही लीची को और कतरनी चावल को। क्वेश्चन नंबर 39, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? कैमूर। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 71.2%। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग कितनी है? 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना है? 345, उत्तर से दक्षिण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। कटोरिया का, मनिहारी का और इमामगंज का। प्रश्न संख्या 43, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? श्री राम दयालु सिंह। प्रश्न संख्या 44, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213। क्वेश्चन 45 है, किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही जवाब क्या होगा? विधानसभा। प्रश्न संख्या 46, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? 5। प्रश्न संख्या 47, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? सही जवाब क्या होगा? मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 48, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। प्रश्न संख्या 49, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये महामाया प्रसाद। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।